बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन जी 9th क्लास। आज मैं आपकी उर्दू की बुक का चैप्टर करवाने लगी हूँ कतबा, जो राइट किया है गुलाम अब्बास ने। आपने इनकी तारीख पैदाइश और तारीख वफात को याद कर लेना है अच्छे से। अब तारुफ में जो अहम लाइन्स है वो हमेशा की तरह मैं आपको मार्क करवा लेती हूँ। तो पहली लाइन आपकी है, गुलाम अब्बास अमृतसर मशरकी पंजाब इंडिया में पैदा हुए। दियार सिंह हाई स्कूल लाहौर से मैट्रिक पास किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लें। इसके बाद आपने मार्क करना है, इब्तिदाई उम्र में गैर मुल्की अफसानों के तरजीम किए। बच्चों के रिसाले फूल और खवातीन के रिसाले तहजीब नस्बा के मुदीर रहे। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गए। इसको मार्क कर लें। 1947 में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो गुलाम अब्बास भी पाकिस्तान आ गए। कुछ अरसे बाद पंजाब एडवाइजरी बोर्ड ने उनकी अदबी खदमात के इतराफ के तौर पर नकद इनाम से नवाजा और हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे इम्तियाज का एजाज पेश किया। इसके बाद आपने इसको मार्क कर लेना, आनंदी, कनरस और जारे की चांदनी, जबकि 3 नावलेट गोंदनी वाला तकिया, जजीरा सकनवरा और धनक शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने फील्ड मार्शल सदर अय्यूब खान की फ्रेंच 9 मास्टर्स का उर्दू तर्जमा जिससे आती हो परवाज में कोताही के नाम से किया। में आपने लास्ट लाइन को मार्क कर लेना है, शामिल किताब अफसाना कतबा इनके अफसानों के मजमूआ आनंदी से मुस्तार है। और ये इनमें जो लाइन दी हुई होती है आपने इसको अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी अफसाना या जो भी ड्रामा या जो भी सबक आपका लिया जा रहा है तो उनके कौन से टॉपिक्स की कौन से अफसानों से लिया गया, जैसे ये आनंदी से लिया गया है। आपके कतबा चैप्टर की जो रीडिंग है वो आपने अच्छे से कर लेनी है, ताकि जो अहम चीजें हैं वो आपके जहन में रहे। स्टूडेंट्स, हम इसकी कर लेते हैं मश्क। तो उस जवाब पर टिक का निशान लगाएं। शरीफ हुसैन को टांगे में सवार होने का लुत्फ मिलता था महीने के इब्तिदाई रोज में, मार्क कर लें। शरीफ हुसैन की जेब में कुछ रकम इसलिए थी कि इसकी बीवी और बच्चे मैके गए हुए थे, इसको टिक कर लें। क्लर्कों में लोग शामिल थे हर उम्र के, इसको टिक कर लें। शरीफ हुसैन के ख्याल में संगे मरमर के टुकड़े का मुशर्रफ था कि सदर दरवाजे पर लगाया जाए, इसको मार्क कर लें। शरीफ हुसैन की मौत के बाद संगे मरमर का टुकड़ा उसकी कब्र का कुतबा बना, इसको यहाँ पर टिक कर लें। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीफ हुसैन अपने दफ्तर में किस हैसियत से मुलाजिम था? इसके आंसर्स मैंने कॉपी पे लिख लिए हुए हैं। शरीफ हुसैन अपने दफ्तर में दर्जा तोयम की हैसियत से मुलाजिम था। सेकंड क्वेश्चन आपका है, क्लर्कों की टोलियों में किस तरह के लोग शामिल थे? क्लर्कों की टोलियों में टाइपिस्ट, रिकॉर्ड कीपर, डिस्पैचर, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, गर्ल्स, हर दर्जा और हैसियत के क्लर्क थे। शरीफ हुसैन ने संगे मरमर के नफीस टुकड़े का क्या इस्तेमाल सोचा था? शरीफ हुसैन ने संगे मरमर के नफीस टुकड़े को दरवाजे के बाहर नस्ब करने का सोचा था, ताकि उसके मकान के हुस्न का बाइस बने। शरीफ हुसैन की मौत किन हालात में वाक़या हुई? जब शरीफ हुसैन को पेंशन वसूल करते हुए 3 साल गुजर गए तो जाड़े की एक रात वो किसी काम से बिस्तर से उठा। सर्दी की वजह से इसे नमोनिया हो गया। बेटों ने इसका बहुत इलाज करवाया, मगर 4 दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बाद वो मर गया। शरीफ हुसैन की मौत के बाद उसका बेटा संगे मरमर के टुकड़ों को किस तरह मुसरफ में लाया? शरीफ हुसैन की मौत के बाद उसके बेटे ने कतबा के बारे में थोड़ी सी तब्दीली करवाकर अपने बाप की कब्र पर नस्ब कर दिया। आलकस मतलब सुस्ती। अली सारा दिन आलकस का शिकार रहा। तरमीम तब्दीली, अहमद ने खुतबे के बारे में थोड़ी सी तरमीम कराई। खसो खशाक घास फूस या कूड़े का ढेर। साहिल पर फैला हुआ खसो खशाक बहुत बुरा मंजर पेश कर रहा था। कंगला गरीब, कमाई कम होने की वजह से अली कंगला हो गया। कवार, खिड़की या दरवाजे का पट। इस कमरे का कवार इस कदर जंग आलू था कि इसे खोलने में मुश्किल पेश आ रही थी। नेक्स्ट पेज नंबर 66 पे आप देखोगे तो आपको टिक और क्रॉस दिए हुए। आपने इसमें से जो टिक है सही है उसको टिक मार्क करना, जो गलत है उसको क्रॉस। इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिनमें कम पेश 5000 आदमी काम करते हैं, इसे क्रॉस कर दें। शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जा अव्वल कुछ सवेरे दफ्तर से निकला, ये भी क्रॉस कर दे। वो 2 दर्जे का था मुलाजिम, और यहाँ जो है 5 के बजाय 4000 थे आदमी।
शरीफ हुसैन ने चुन्नी निकाल कर कोचवान को दी, ये भी क्रॉस है। इन कलर को में हर उम्र के लोग शामिल थे, इसको टिक कर लें। संगमरमर के टुकड़े को वो एक मशहूर आहनगर के पास ले गया, गलत। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि तरक्की लतीफा गैबी से होती है, इसको टिक कर लें। इसके बाद आपको ये दिया हुआ है सबक कतबा के मतन के हवाले से 10 जुमलों की वजाहत करें। नंबर 1, वो लहजा बिगाड़ बिगाड़ कर गैर जुबान में बातें करने पर तुले हुए थे। तो इसका आंसर मैंने आगे ही राइट कर दिया। वो लोग अपनी जुबान को खराब करके दूसरी जुबान में बातें करने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट है, दुनिया भर की चीजें और हर वजह और हर कमाज के लोग यहाँ मिलते थे। इस जगह पर दुनिया भर से मुख्तलिफ किस्म की चीजें मिलती हैं और मुख्तलिफ तौर तरीकों के लोग यहाँ आते हैं। इसने महज अपने शौक के तहकीक को पूरा करने के लिए कीमत पूछी। तो इस लाइन का जो मतलब है वो ये है, इसने कीमत सिर्फ ये दरियाफ्त करने के लिए पूछी कि ये कितने की होगी। इसका मकसद इसे खरीदने का नहीं था। और लास्ट है, वो बड़ा गफूर रहीम है, क्या अजब इसके दिन फिर जाए। अल्लाह ताला बहुत बड़ा मेहरबान और माफ करने वाला है, शायद इसकी किस्मत खुल जाए। स्टूडेंट आप ये देखें, आपको एक फिर दोबारा पैराग्राफ दिया हुआ है तफीमा भारत के लिए, जिसमें से आपने इस पैराग्राफ को रीड करना है। देन ये क्वेश्चंस में से इसके आंसर्स जो हैं वो आपने फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट है, किसी भी मुल्क या इलाके की सकाफत और रवायत का हिस्सा किसे करार दिया जाता है। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर 1 का आंसर मार्क कर लेना है। अहम इलाकाई और कौमी त्योहार किसी भी मुल्क और इलाके की सकाफत और रवायत का अहम हिस्सा होते हैं। सेकेंड है, मजहबी त्योहार कौन कौन से हैं। मजहबी त्योहार में ईद उल फितर और ईद उल अजहा शामिल है। थर्ड में आपने करना है, कौमी और इलाकाई त्योहारों के 2 फायदे लिखें। तो फर्स्ट आपने ये लिखना है, इन त्योहारों के दौरान में ना सिर्फ मजहबी और सकाफती इक़दार को जागर किया जाता है 1। नंबर 2, समाजी मेलजोल और मोहब्बत के पैगाम को भी फरोग देते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के कौमी त्योहारों के नाम लिखें। तो उसी सेकंड के आगे इसका आंसर है यौम आजादी, यौम दफा और यौम तकबीर। लास्ट, मुदज्जब अला भारत का मौजू अनवान तजवीज करें, पाकिस्तान के कौमी और इलाकाई त्योहार। ठीक है, तो ये इसका मौजू अनवान बनता है। स्टूडेंट्स आपका इसका खुलासा है, बहुत आसान लफ्जों में मैंने आपके लिए पहले से राइट कर लिया था, आप यहाँ से देख लो। मुसन्निफ का नाम गुलाम अब्बास है। शरीफ हुसैन दर्जा 2 का क्लर्क था। उसकी जिंदगी गर्मी की शिद्दत और टांगों की सफर के दरमियान गुजर रही थी। एक दिन दफ्तर से वापसी पर वो कबाड़ी की दुकान से 1 रुपए में संगमरमर का खूबसूरत टुकड़ा खरीद लेता है। ये टुकड़ा इसकी जिंदगी में नई उम्मीदें और ख्वाब लेकर आता है। वो सोचता है कि जब वो तरक्की करेगा तो इस टुकड़े पर अपना नाम खुदवाएगा और अपने नए घर के दरवाजे पर लगवाएगा। वो इसे तरसवाता है और इस पर अपना नाम खुदवाता है। वो इसे अपने मौजूदा घर में लगाने का सोचता है, मगर इसके घर में ऐसी कोई जगह नहीं जहां ये टुकड़ा नस्ब किया जा सके। शरीफ हुसैन अपनी तरक्की के लिए सख्त मेहनत करता है, लेकिन किस्मत और हालात के सबब हमेशा पीछे रह जाता है। एक मौके पर इसको दर्जा अव्वल के क्लर्क की जगह दी जाती है। वो इस मुख्तसर मुद्दत में अपनी मेहनत और काबिलियत को साबित करने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन जब असल क्लर्क वापस आता है तो शरीफ हुसैन को वापस अपने पुराने अहदे पर आना पड़ता है। 3 माह की ये मुख्तसर खुशी शरीफ हुसैन की जिंदगी पर गहरा असर डालती है। वो पहले से ज्यादा मायूस हो जाता है। संगमरमर का टुकड़ा जो एक वक्त में इसके ख्वाबों का महवर था, करके पुराने सामान में पड़ा रह जाता है। इसकी वफात के बाद इसी कतबे पर शरीफ हुसैन का बेटा भारत में थोड़ी सी तब्दीली करवाकर बाकी कब्र पर लगवा देता है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। अल्लाह हाफिज।